हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान और आज मैं बायोलॉजी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बायोलॉजी को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सकें नीट एग्जामिनेशन में। मेरा जो स्कोर था वो था 345 आउट ऑफ 360 एंड इन बॉटनी आई हैव स्कोर्ड 170 एंड इन zoology I have scored 175 out of 180. And as you all know, I have secured all India rank of 187 in NEET 2022 एग्जामिनेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती बायोलॉजी के अंदर, वो इजीली बायोलॉजी को मेमोराइज़ कर लेते हैं और उनका अच्छा स्कोर आता है बायोलॉजी में। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको याद करने में बहुत दिक्कत आती है बायोलॉजी को, जैसे मुझे आती थी 11th के स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने क्या करता था कि एनसीईआरटी को ना पढ़कर मैं अपने जो भी कोचिंग के मॉड्यूल थे उन पे ज़्यादा फोकस करता था और एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा मेरा फोकस था। जैसे हायर स्टडी जो हायर लेवल की चीज़ें होती हैं उन पे मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता था, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ता था और एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एनसीईआरटी भी याद नहीं हुई और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मुझे याद नहीं रह पाई और 11th के एंड तक जाते जाते मैं सही से याद नहीं कर पाया बायोलॉजी की एनसीईआरटी को और मेरे मॉक टेस्ट में फिर अच्छे स्कोर नहीं आए। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस साल और 2019 के बाद से एनटीए ने ये ट्रेंड बना लिया है कि अब एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। और इस साल भी 100% एनसीईआरटी का सिलेबस ही आया था और उसके बाहर से कुछ भी नहीं आया था। तो आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है ताकि आपको जो है एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर हो पाएँ और आप जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप उनको अच्छी तरह टैकल कर पाएँ एनसीईआरटी के बेसिस पे, क्योंकि जो फाइनली एनटीए चेक करेगा वो होगा एनसीईआरटी की लाइन से ही वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैंने जो था वो अराउंड 7 to 8 टाइम्स पढ़ी थी एनसीईआरटी को और जितनी बारी मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी को उतनी बारी उस चीज़ को लिख के देखा था। तो उससे क्या हुआ था कि जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती थी उसको मैं लिख लेता था और वो मुझे अच्छी तरह फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती थी। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो चीज़ें आपको छोटे शॉर्ट टर्म के लिए याद रहती है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह पाएगी अगर आप उस चीज़ को लिख के देखेंगे बार बार। तो आई यूज़ टू डू दैट एंड आई विल सजेस्ट यू द सेम। और एक और चीज़ मैं करता था कि किसी भी लेक्चर को देखने से पहले, जो मेरी कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, उससे पहले मैं एक बार वो पार्ट पढ़ लेता था जो पढ़ाने वाले हैं वो, और उस पार्ट को पढ़ने के बाद ही फिर मैं लेक्चर देखता था। और फिर लेक्चर देखने के बाद जब मैं घर वापस आता था तो उस चीज़ को मैं फिर एक बार लिख लेता था ताकि मुझे वो चीज़ याद हो जाए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी उस चीज़ को याद करने के लिए। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको बायोलॉजी इजीली याद हो जाए। फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत मैंडेटरी है बायोलॉजी में। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने से आप जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में के लिए टाइम बचा सकते हैं और उससे आपको कोई टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे पर्सनली, तो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस बार असर्शन रीजनिंग के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इस साल का पेपर जो था वो बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाए और उनका फिज़िक्स जो कि बहुत इजी आई थी इस साल, वो भी छूट गया था उसकी वजह से। तो आपको बायोलॉजी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है ताकि आप वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डिवोट कर पाएँ। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं लाइक जेनेटिक्स, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उनमें आप थ्योरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो उसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लाइक हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके जो क्वेश्चन आप बनते हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मिनरल न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इनमें क्या होता है, इनमें चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो उसके लिए आपको निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए निमोनिक्स और ये सब चीज़ें लेके आऊँगा जिससे आप इजीली मिनरल न्यूट्रिशन और ये जितने भी याद करने वाले टॉपिक्स हैं वो आप इजीली याद कर पाएंगे। तो आई थिंक यू फाउंड इट हेल्पफुल। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लंबे समय तक याद रहे। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और ट्रेंड्स भी बहुत सारे याद करने पड़ते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप इजीली वो चीज़ याद रख पाओगे जो कि मैंने यूज़ किया था। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।